आप सभी बच्चों मैं आपके अपने मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी आपके सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अगर आप तैयारी ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे? अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो आप मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की बुक जिसका नाम है सब्जेक्ट मान कह लीजिए, इसका नाम है ट्रिपल EM यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल का 5वां चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमने 5वें चैप्टर का डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम। हमने डिस्कस किया एस्बेस्टॉस के बारे में, हमने डिस्कस किया अभ्रक के बारे में। अभ्रक देखिए, उसमें है माइका इंसुलेटिंग मटेरियल के गुण और उनके अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन। उसके अंतर्गत हम लोग ने देखा माइका के बारे में, माइका के प्रकार देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि माइका के गुण। उसके बाद हमने डिस्कस किया माइका के उपयोग। उसके बाद हमने डिस्कस किया एस्बेस्टॉस क्या होता है। उसके बाद डिस्कस किया गया एस्बेस्टस के गुण। उसके बाद एस्बेस्टस के उपयोग। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिरेमिक मटेरियल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं या जो अभी विज़िट किए हुए हैं वो मेरे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सिरेमिक मटेरियल। तो बच्चों, सिरेमिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि कुम्हार द्वारा उपयोग किया जाने वाला पदार्थ, यानी एक ऐसा पदार्थ जो कि कुम्हार द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह शब्द इलेक्ट्रिक सिरेमिक के लिए लागू नहीं होता है, जिसमें क्रिस्टली कंपोनेंट होते हैं जो एक साथ विद्रोह मैट्रिक्स द्वारा बंधे होते हैं। यानी ऐसे इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए नहीं होता है जिसमें क्या होता है, क्रिस्टली कंपोनेंट होते हैं। ये सिरेमिक मटेरियल का यूज़ या गुण देखते हैं तो सिरेमिक मटेरियल जो होता है वो ठोस, कठोर, सघन, भारी, शक्तिशाली और भंगुर होता है, जिस पर रासायनिक प्रभावों से मुक्त, उच्च गलनांक आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सिरेमिक मटेरियल के गुण क्या होते हैं। तो पहला देखते हैं सिरेमिक मटेरियल गुण में, ये पदार्थ सूख जाने पर भंगुर होती है। सिरेमिक की तन्य सामर्थ्य 0.2 से 0.56 -2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सिरेमिक की ही बात करते हैं तो कई ऐसे सिरेमिक पदार्थ होते हैं जो उच्च तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। इस गुण का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, 2.2 से 4.8 होता है। सिरेमिक की सांद्रता कितनी होती है बच्चों, तो 0.1% होती है। पानी को अवशोषित करने की क्षमता कितनी होती है, 0.5% से 0.2% होती है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। जब सिरेमिक को 1500 डिग्री सेल्सियस 1700 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया जाता है तो यह कार्य करने योग्य बन जाते हैं। कुछ सिरेमिक मटेरियल क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। आइए आगे देखते हैं सिरेमिक मटेरियल के उपयोग क्या होते हैं। तो सिरेमिक मटेरियल का उपयोग घरेलू वायरिंग, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन में कम या हाई वोल्टेज इंसुलेशन के लिए किया जाता है। अच्छे तापीय गुणों के कारण इनका उपयोग इलेक्ट्रिक फायर, ओवन और फायर प्रूफ केबल में इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। अगला है, इन्हें सिरेमिक कैपेसिटर में कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिरेमिक का उपयोग ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज में सबस्ट्रेट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी कॉइल के लिए किया जाता है। चलिए अब देखते हैं सिरेमिक मटेरियल के प्रकार। तो बच्चों, सिरेमिक मटेरियल के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। अगर सिरेमिक मटेरियल की बात करते हैं तो पोर्सिलीन, स्टेलाइट और एल्यूमिना। जबकि उसके जो पोर्सिलीन होते हैं, पोर्सिलीन भी कई पदार्थों से मिलकर बना होता है, वो भी देख लेते हैं। अधिकांश पोर्सिलीन इंसुलेटर म्यूलाइट और क्वार्ट्ज से बने होते हैं, जो एक आकर्षक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, जुड़े होते हैं। उच्च तनाव पोर्सिलीन पूरी तरह से वेट्रीफाइड होता है। यह यांत्रिक गुणों और इंसुलेटर के कोरोना रेजिस्टेंस के सुधार के लिए जाना जाता है।
स्टेटाइट की बात करते हैं तो ये पाउडर के साथ मिट्टी का मिश्रण होता है। इसका रासायनिक सूत्र 2MgO SiO2 + H2O होता है। आमतौर पर थर्मल शॉक रेजिस्टेंस की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी अनुप्रयोगों में किया जाए क्योंकि इसमें निम्न डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। एल्यूमिना की बात करते हैं तो एल्यूमिना सिरेमिक ठीक क्रिस्टली Al2O3 से बने होते हैं। उच्च आर्द्रता एल्यूमिना 99.9% और Al3 हो सकते हैं। एल्यूमिना सिरेमिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग होते हैं और तापमान और फ्रीक्वेंसी के विस्तृत फैलाव रेंज पर अपने गुणों को बनाए रखते हैं। एल्यूमिना को वैक्यूम डिपोजिशन द्वारा धातुकृत किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ग्लास और ग्लास का उत्पाद। हम लोग इसकी बात करते हैं तो ग्लास एक आकर्षक या अकार्बनिक ठोस और गैर क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो देखने में पारदर्शी होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग करके हम पाषाण युग में भी कांच के उपयोग का पता लगा सकते हैं। कुछ हथियार और उपकरण प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ग्लास और कार्बनिक थर्मोप्लास्टिक अनाकार पदार्थ है। इसमें ऑक्साइड की जटिल सिस्टम होती है। अधिकतर इसमें सिलिकॉन होता है। चलिए आगे देखते हैं गुण इसके। पहला यह प्राकृतिक उत्पादों से बनी होती है। दूसरा यह ठोस पदार्थ होती है। तीसरा ग्लास उच्च तापमान का सामना कर सकता है। चौथा है यह 100% पुनर्चक्रण योग्य है। आगे चलते हैं ग्लास के प्रकार। तो बच्चों सोडा ग्लास और लेड ग्लास, सदृढ़ ग्लास, स्तरित ग्लास, कुचालक ग्लास और कौन ग्लास, यानी 6 प्रकार के। आइए देखते हैं ग्लास के उपयोग क्या हैं। तो इंसुलेटर बनाने के लिए ग्लास का उपयोग किया जाता है। ग्लास का उपयोग बुशिंग, फ्यूज बॉडी आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा ग्लास का उपयोग कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के रूप में किया जाता है। ग्लास का उपयोग वैक्यूम ट्यूब और फोटो ट्यूब बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब बनाने में किसका उपयोग करते हैं हम? एनसीआर। मॉडर्न ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाता है। कहता है कॉटन। तो कॉटन फाइबर एक सेल्यूलोज फाइबर होता है। इसकी विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। कॉटन फाइबर दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। सूती कपड़े अन्य फाइबर कपड़ों की तुलना में पहनने के लिए आरामदायक होते हैं। यह सभी मौसम में पहने जा सकते हैं। सभी टेक्सटाइल फाइबर की तरह कॉटन के अपने भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। इन्हें कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई के बेहतर प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। कपास के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? रंग, तन्य सामर्थ्य, बैंक का उद्धृत, इलास्टिक रिकवरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हीट प्रभाव, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव और आयु का प्रभाव। बात समझ में आ रही है? तो कॉटन के अगर हम अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं, देखिए कॉटन के हीट प्रभाव, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव, आयु का प्रभाव। कॉटन के रासायनिक गुण की बात करते हैं तो एसिड का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, कार्बनिक ब्लैक का प्रभाव, कीटों का प्रभाव और सूक्ष्म जीवों का प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कीटों के अनुप्रयोग के बारे में। तो पास का उपयोग यानी कि कॉटन का उपयोग, कपास का उपयोग करके पॉपलिन वॉयल बनाए जाते हैं। घर में मौसम में पहनने के लिए कपड़े के रूप में कपास का प्रयोग किया जाता है। कपास की अवशोषण क्षमता इसे घरेलू कपड़ों जैसे चादर और तौलिए के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री बनाती है।
या कपड़ों, अंडरगारमेंट, जूते, कालीन, पर्दे और व्यवहारिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। भारी सूती धागों सामग्रियों का उपयोग टायर की डोरियों और तिरपाल और सभी प्रकार के औद्योगिक कपड़ों के लिए जाना जाता है। फिर है अगला, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कपड़े का निर्माण करने के लिए कपास का पॉलिएस्टर, रियान जैसे अन्य फाइबर के साथ मिश्रित हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बताए सिल्क। तो सिल्क ग्रंथियों का स्राव का परिणाम है। यह लंबे ट्यूमर और कुंडली ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो कैटरपिलर की एलिमेंटों के कैनाल के दोनों ओर एक एक पाई जाती है। फाइब्रोइन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन प्रत्येक ग्रंथि होती है जो हमारे स्रावित होता है, जो पहले द्रव अवस्था में रहता है, और यह ग्रंथि एक बहुत ही संकीर्ण ट्यूब जैसी संरचना से जुड़ी होती है जिसे स्पिनर नेट के रूप में जाना जाता है, जो हाइड्रोफ्रिक्स का हिस्सा होती है। दो ग्रंथियों की तरह सर्व स्पिनर नेट से गुजरता है, उन्हें एक ही धागे में बदल देता है। सेकिन जो फाइब्रिल के दो फाइबर को एकजुट करता है, रेशम ग्रंथि के पूर्व कल क्षेत्र में स्थित गौण ग्रंथि की एक जोड़ी द्वारा स्रावित होता है। कैटरपिलर के शरीर में के संकुचन और विस्तार के कारण स्त्रीकरण के साथ साथ फाइब्राइन की दो धाराओं का स्पिनर नेट के माध्यम से निष्कासित कर दिया जाता है। हवा के संपर्क में आने के बाद यह चिपचिपा स्राव रेशम के महीने लंबे और ठोस धागे में बदल जाता है। ये देखते हैं सिल्क के गुण के बारे में। तो रेशम में एक चिकनी मुलायम बनावट होती है जो कई सिंथेटिक फाइबर के विपरीत विचलन की नहीं होती है। रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे में से एक होता है, लेकिन गीला होने पर यह अपनी ताकत का 20% तक को दे देता है। इसमें 11% की अच्छी नमी होती है, माध्यम से खराब होती है। यदि थोड़ी मात्रा में बढ़ाया जाए तो यह फैलता रहता है। सिल्क का उपयोग रेशमी कपड़े अधिकांशतः कपड़े के साथ साथ सज्जा के स्थान और सुंदरता जोड़ते हैं। सिल्क सिलिकॉन तकिए और संकट के लिए बहाने और पर्दे और रस बनाती है। मटका रेशम निर्माण में उपयोग किए जाने वाला फाइबर की मात्रा और मोड़ के कारण असबाब में बनावट और मोटी जोड़ता है। सिल्क और बॉयल बियरिंग और बियरिंग रूम को निम्नलिखित टच देते हैं। घरेलू साज सज्जा के लिए रेशम के रेशे का उपयोग उन कमरों में सबसे अच्छा किया जाता है जहां हम कम ट्रैफिक जमता है। तो सिडनी थ्रो और तकिया आपके ऊपर की सजावट जो या पानी के धब्बे के रूप में जाना जाता है और दाग प्रतिरोधी नहीं होता है। सिल्क थ्रो तकिया अपने कमरे की सजावट में रंगीन जोड़ जुड़ सकते हैं। बिस्तर आपको एक आरामदायक और लाभदायक बिछाने के काम आएगा। अच्छा, तो बच्चों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए मटका रेशम हमने देख लिया। आगे डिस्कस करते हैं कि सिल्क वॉल कवरिंग बेडरूम लिविंग रूम को फिनिशिंग टच देते हैं। घरेलू साज सज्जा के लिए रेशम प्रयोग किया जाता है। रश्मि बिस्तर एक आराम यानी कि जो रेशम के जो बिस्तर होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्क के जो बिस्तर होते हैं वो आरामदायक होते हैं और रात में बिताने के लिए आमंत्रित करता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक पसंद आया होगा। देखिए मेहनत करते रहिए, गुजारिश है कि मेहनत करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है अगर उसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का
इंतज़ार करूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।